My dear student, I am starting last topic of the chapter 7 for class 7 in science. In chapter weather, climate and adaptation of animals to climate. In video 4 we study about the tropical rainforest. बच्चों, इनकी विशेषता ये होती है कि ये हॉट क्लाइमेट होती है यहाँ पर। और हॉट क्लाइमेट क्यों होती है? ड्यू टू लोकेशन नियर इक्वेटर। ड्यू टू लोकेशन नियर द इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, इसलिए यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? हॉट क्लाइमेट। और इवन कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस। ठंडे से यानी कि कोल्डेस्ट मंथ यानी कि जो सबसे ठंडा महीना, उसका भी टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो सकता है। और ड्यूरिंग समर सीजन द टेम्परेचर क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, यानी गर्मी का मौसम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि गर्मी के मौसम में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया या 47 हो गया है डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर भी हो जाता है बच्चों। और डे एंड नाइट आर इक्वल ऑलमोस्ट इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और लगभग पूरे साल दिन और रात बराबर होते हैं, यानी लगभग दिन और रात लगभग बराबर ड्यूरेशन के होते हैं। प्लेंटी ऑफ रेनफॉल अर्थात वर्षा पर्याप्त होती है, खूब होती है वर्षा। और ऐसे स्थानों के नाम है वेस्टर्न घाट, असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बच्चों, ये कुछ जगह हैं जो इस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। और बच्चों, यहाँ पर जीवों की वाइड वैरायटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है बच्चों? कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन के कारण, अर्थात लगातार यहाँ गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती रहती है बच्चों। इस कारण ये रीजन जो है एक वाइड वैरायटी को सपोर्ट करता है, प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। इसमें जो पाए जाने वाले जीव होते हैं, जैसे मंकी हो गया, एपीज हो गया, गोरिल्ला हो गया, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स है, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। मंकी आप जानते हैं, ये बंदर। एपी एज ए लंगूर, गोरिल्ला भी आपने देखा होगा, टाइगर, एलिफेंट जानते हैं, लियोपार्ड तेंदुआ हो गया, लिजार्ड छिपकली हो गई, स्नेक सर्प हो गया, बर्ड पक्षी हो गए, एंड इंसेक्ट कीड़े मकोड़े। अब बच्चों, इतनी सारी वैरायटी होने के कारण यहाँ पर फूड और शेल्टर के लिए कंपटीशन होता है, अर्थात बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है भोजन के लिए और वहाँ रहने के लिए। अब बच्चों, इनके एग्जाम्पल जैसे मैं वन बाय वन करके आपको बताता जाऊँगा। जैसे रेड आइज फ्रॉग है या मंकी है, तो इसके जो फीट होते हैं वो स्टिकी पैड होते हैं उन पर, जिसकी वजह से ये वृक्षों पर क्लाइंब कर सकते हैं, वृक्षों पर चढ़ सकते हैं, वृक्षों पर रह सकते हैं। टूकन बच्चों, इट हैज़ लॉन्ग लार्ज बीक। इसकी यदि चोंच देखें तो बहुत बड़ी होती है। इसका इसे क्या बेनिफिट मिलता है बच्चों? ये उन ब्रांच से भी इंसेक्ट का यूज़ कर सकती है फूड के रूप में, जो इसके वेट को बियर नहीं कर पा सकते या सहन नहीं कर सकते। यानी छोटी शाखाओं से भी कीड़े मकोड़े ये कलेक्ट कर सकती हैं एज ए फूड के रूप में। दीज एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, अर्थात ऐसे जीवों में सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। शार्प आइज़, बड़ी शार्प तेज़ आँखें होती हैं इनकी। थिक स्किन, मोटी त्वचा होती है। और एक तरह से शाइनिंग स्किनिंग अर्थात ब्राइट स्किन भी होती है इनकी। एज ए लॉइन, टाइगर और बहुत सारे जीव है बच्चों। अब बच्चों, एक है, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है, हाउ ए एलिफेंट अडॉप्ट टू द
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हाथी कैसे अनुकूलित है। देखिए, पहला कारण है इसकी ट्रंक। ट्रंक को हम बच्चों सूंड कहते हैं बच्चों। तो ये क्या है, इट यूज़ एज ए नोज़, अर्थात ट्रंक का उपयोग ये नाक के रूप में करता है। और हम जानते हैं नाक का क्या उपयोग है भाई, एक तरह से सूंघने का। तो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और इसके कारण इसकी जो स्मेल यानी कि सूंघने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है बच्चों। एंड आल्सो यूज़ एज पिकिंग अप द फूड, और इसके द्वारा ये भोजन को पकड़ने का काम भी कर लेता है। फिर टस्क, इसके टस्क क्या है, देखिए ये जो आपने देखा होगा कि हाथी के यदि आप फेस को देखें तो उसमें दो बाहर निकले हुए सफ़ेद दांत जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी, लेकिन बाहर निकली होती हैं। तो दीज आर मॉडिफाइड टीथ, यानी कि होते तो टीथ ही है लेकिन मॉडिफाइड होते हैं, अर्थात रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं टस्क में। एंड कैन टीयर द बार्क ऑफ द ट्री, और वृक्षों की छाल को, बार्क में छाल जो ऊपरी आवरण होता है स्टेम पर, उसे बार्क कहते हैं, उनको ये टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, और इसको ये बड़े प्यार से खाते हैं। एंड लव इट टू ईट। फिर है लार्ज ईयर, बड़े बड़े कान। लार्ज ईयर बच्चों, ईयर का आपके अंदर क्या काम है, आप ईयर के द्वारा सुन सकते हैं, ऐसे ही हाथी भी सुनने का काम करता है। दीज हेल्प टू हियर इवन ए वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत ही सॉफ्ट साउंड को भी ये आसानी से सुन सकते हैं, यानी बहुत ही कम आवाज़ को भी ये सुन सकते हैं। एंड हेल्प इट टू रिमेन कूल, और ये इनकी ठंडा रहने में भी मदद करते हैं। वो कैसे बच्चों, आपने देखा पंखे, वैसे हाथ के पंखे जो होते हैं उन्हें हिलाते हैं तो हवा आती है, ऐसे इनके कान जब ये ऐसे हिलाते हैं तो वो एज ए पंखे के रूप में इनको ठंडा करने में समर्थ होते हैं। कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इनको ठंडा रखने में समर्थ होते हैं इनके ईयर। तो सुनने का काम और इनको ठंडा करने का काम, दो काम हो गए, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर बियर्ड एपी, बियर्ड एपी एक इस तरह से अलग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाला एक अलग जीव है। तो ये नंबर 1 है, लिव इन द वेस्टर्न घाट। ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, और इसकी जो क्लाइंबिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, गुड क्लाइंबर होता है, ठीक है। फीड ऑन द फ्रूट, खाता क्या है, फल खा जाता है, सीड्स खाता है, बीज, यंग लीव्स, छोटी छोटी पत्तियां खा जाता है, स्टेम तने खा जाता है, फ्लावर्स फूल खा जाता है, बर्ड्स कलिकाएँ खा जाता है, ठीक है। और दे सर्च इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ों की जो छाल है उनमें कीड़े होते हैं, कीड़े पकौड़े होते हैं, उनको ये सर्च कर लेता है और उनका उपयोग फूड के रूप में कर सकता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और बड़ा मुश्किल से कभी कभार ज़मीन पर आता है, क्योंकि ज़रूरत ही कुछ नहीं है, रहने का इंतजाम वृक्षों पर है, खाने का इंतजाम है, और ये सारी अपनी जो है ज़रूरत जो है वो वृक्षों पर ही पूरी कर लेता है, इसलिए ज़मीन पर तो कभी कभी आता है। समझे बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 7 एंड नाउ आई शैल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों वीडियो ज़रूर देखते रहें, ध्यानपूर्वक समझते रहें। कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे फ़ोन करके आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू।